जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो आपके शेयर को डबल करने वाला है। 30 तारीख तक रिकॉर्ड डेट है, 30 नवंबर की। इस 30 नवंबर की रिकॉर्ड डेट यानी कि अगर आपके पास जो भी शेयर होंगे वो डबल हो जाएंगे, शेयर का भाव आधा हो जाएगा। तो उस समय 30 तारीख को जो भी भाव यहाँ पर दिखाई देगा उसका आधा हो जाएगा। हो सकता है यहाँ से भाग कर 35 रुपये पहुँच जाए, हो सकता है गिर कर यहाँ से 28 रुपये पहुँच जाए। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, वो डिसाइड होगा मार्केट के अंदर कि किस तरह की बिकवाली आती है या प्रेशर बनता है बाइंग का। वो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आपको मालूम होना चाहिए कि शेयर के अंदर आने वाले टाइम में यहाँ से शेयर आधा हो जाएगा और शेयर आपके डबल हो जाएंगे। बात वही की वही बैठेगी। जैसे कि आपके पास 100 रुपये हैं, आपको 50-50 के 2 नोट कोई दे देता है, ठीक है, तो बात वही बैठेगी। भाव कितना हो गया? 50 रुपये। शेयर हो गए कितने? 2। पहले कितना था? 1। तो अभी 1 शेयर इसका होगा तो आधा हो जाएगा आपका भाव, आधा। 2 शेयर आपको बढ़ जाएंगे। 1000 शेयर आपके पास हैं, 2000 शेयर आपके पास हो जाएंगे, शेयर का भाव आधा हो जाएगा, ठीक है। तो कोई डाउट यहाँ पर होना नहीं चाहिए। बात यहाँ पर अगर हम करते हैं इस शेयर की, तो मार्केट कैप देख लीजिए कितना है, 5.6, ठीक है। तो लगभग कितना है? लगभग 5600 करोड़ की कंपनी है। छोटी ही कंपनी है, काफ़ी समय से लगातार नीचे गिर रही है। पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो लगातार ऊपर से नीचे की साइड में 52 रुपये से गिरते गिरते ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है। बहुत बड़ी गिरावट इसके अंदर देखने को मिल गई है। सस्ते दाम पर मिल रहा है, ऊपर से यहाँ पर कंपनी बोनस दे रही है तो और ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। अब आने वाले टाइम में क्या कंपनी आगे और अच्छा पैसा बना के दे पाएगी, वो डिपेंड करेगा आने वाले टाइम में कंपनी के किस तरह के फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ जो रहती है, वो इवेंट्स किस किस तरीके का है कंपनी का, मतलब क्या क्या कंपनी करने वाली है, क्या क्या कंपनी ग्रोथ करेगी, उसमें क्या क्या चीज़ें करने वाली है, उसके बिहाफ पर ही कंपनी आगे बढ़ेगी। चलिए, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर, अगले क्वार्टर के अंदर, उससे अगले क्वार्टर के अंदर सारा कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। तो ट्रैक कर सकते हैं शेयर को, देख सकते हैं 30 नवंबर को ये शेयर आधा होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि इस कंपनी की रिकॉर्ड डेट है कितनी? 30 नवंबर, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर ओवरऑल मिला के लगातार इस शेयर के अंदर गिरावट 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 देखने को मिल रही है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो, पता ये भी आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर देखेंगे 120 रुपये का क्वार्टरली रिजल्ट्स, 120 करोड़ का कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स 1 साल पहले आया था। उसके बाद 129 करोड़ का, उसके बाद 130 करोड़, 106, अभी 103 करोड़ का। तो काफ़ी गिरावट देखने को मिली है रेवेन्यू के अंदर, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज गिर गया और शेयर 40 रुपये से धड़ाम होकर 31 रुपये के आसपास पहुंच गया। सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगी तो शेयर गिर जाएगा। क्या आगे सुधार देखने को मिल सकता है? हाँ, ये अच्छी बात है कि आगे सुधार देखने को मिल सकता है। चलिए, अब देखेंगे यहाँ पर कि 51 करोड़ का नेट प्रॉफिट था कंपनी का, घट के 28 करोड़ का हो गया। क्वार्टरली भी गिरावट है, इस क्वार्टर से तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ओवरऑल मिला के नेट प्रॉफिट को अगर देखते हैं तो इतना अच्छा नहीं बोलेंगे, परफॉर्मेंस खराब है, जिसकी वजह से शेयर नीचे गिर रहा है। आगे सुधर सकती है, ये अनुमान आप लगा सकते हैं। चलिए, एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी में किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है। जितना भी पैसा आएगा कंपनी के पास ही आएगा। 527 करोड़ का रिजर्व, कर्ज बिल्कुल जीरो है। 65 करोड़ का कर्ज होता था, कम हो गया। चलिए, और देख लेते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट अगर और मिलते हैं तो। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है यहाँ पर कि कंपनी के प्रोमोटर्स ने यहाँ पर शेयर बेचे। तो देख लेते हैं यहाँ पर 64% से कितना हो गया? 50%। तो ये जो गिरावट हुई है उसका एक मेन कारण ये भी है कि प्रमोटर ने ज़बरदस्त यहाँ पर माल बेचा है। साथ ही अगर बात करते हैं तो एफ की होल्डिंग भी होती थी 2.78%, वो भी घटकर कितनी रह गई? 2.50%। लेकिन डी ने यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है। और साथ ही डी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे एल की 2.17% की हिस्सेदारी है। कितनी? 2.17% की, और ये लगातार ही है। आपने देखा वेदांता के अंदर बहुत सारे लोगों ने माल बेच दिया था, लेकिन एल ने नहीं बेचा, जिसकी वजह से आप देखेंगे डिविडेंड के साथ साथ शेयर कहाँ पर पहुँच चुका है। डर गए थे, एक बार पहले भी ऊपर गया था, अच्छा खासा डिविडेंड खाया, उसके बाद शेयर फिर नीचे गिरा 200 रुपये के आसपास, फिर 450 रुपये के आसपास पहुंच गया, ठीक है। तो वेदांता के अंदर आप देख सकते हैं कितनी वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे होती रहती है। उस समय भी निगेटिव खबरें थी कि हाँ वेदांता ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा। जब भी कभी निगेटिव खबर आ जाए किसी शेयर के अंदर तो थोड़ा सा आपको ये भी समझना जरूरी है कि कहीं उसके अंदर बहुत बड़ी तेजी ना बन जाए, ठीक है। तो ये भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पर अगला यहाँ पर एक इवेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से घट रहा है।
यहाँ पर देखिए आप कि DIs नेट 1722 करोड़ की खरीदारी है, FIs की 1278 करोड़ की सेलिंग है। ऐसा नहीं कि FIDs खरीद नहीं रहे, ये भी मामला आपको मालूम होना चाहिए कि FIs 16,985 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है, बेचा कितना है 18,263 करोड़ का, ठीक है। तो क्योंकि बेचा ज़्यादा है इसलिए नेट ये दिखाई दे रहा है आपको। ओवरऑल मिला के देखें तो डेली खरीदारी DIs भी करते हैं, FIs भी करते हैं, खरीदारी भी करते हैं, बेचते भी हैं। लेकिन अगर आपका माइंड यहीं पर है कि ये सिर्फ बेचते ही बेचते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो 1278 करोड़ का इन्होंने बेचा है नेट, लेकिन बेचा टोटल कितना है 18,263 करोड़ का। तो यहाँ पर माइनस करेंगे इसको, तब जाके ये निकल कर आता है। तो ओवरऑल मिला के क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, क्या कि खरीदारी तो हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है ये मालूम आपको होना चाहिए। जी ये क्या मालूम, कैसे मालूम पता चलेगा कहाँ खरीद रहे हैं? हम तो एकदम खरीदारी करना शुरू कर देंगे, दिन के दिन आप पता नहीं लगा पाएंगे, दिन के दिन आप पता नहीं लगा पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है जुबिलेंट फूड। रिमाइंडर आपको दे देता हूँ कि एक साथ 4 शेयर कवर किए थे, जुबिलेंट फूड, BSC का शेयर, IRCTC, साथ ही यूनो मिंडा, ठीक है। सब शेयर ने लगातार बढ़िया पैसा बना के आपको दिया, अभी ये पैसा आपको बना कर भी नहीं दे पाया, धीरे धीरे करके ये भी आसमान छू जाएगा, बस समय दीजिए। जैसे कि अभी गिरावट हुई थी और अभी की डेट में देखेंगे 642 रुपये के आसपास ये आपको दिखाई दे रहा है। अभी धड़ाम से गिरावट भी थी, देखिए नीचे की साइड वो ऊपर चढ़ा था और नीचे गिरा फिर ऊपर चढ़ गया, ठीक है। यहाँ से भी देखिए गिरावट ज़बरदस्त, फिर ज़बरदस्त तेज़ी, चलता रहता है, स्टॉक मार्केट है, इसको आप इतना परेशान होने वाला। अच्छी कंपनी है तो वो भाग ही जाएगी किसी ना किसी दिन, खराब कंपनी है थोड़ा सा भाग गया, आपने खरीद लिया, वो आपको दुख देने वाली है। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर आप जो समझ लें, देखिए समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। सबसे बड़ा पेन किसको होता है? जो नए आए हैं। जी हमने खरीद लिया था अभी, मेरे भाई खरीदते समय इतना देखा आपने कि ये शेयर 1 साल पहले कहाँ था, आप खरीद रहे हो कहाँ? अरे भाई आप खरीद नहीं रहे हो, बड़ा प्लेयर ने सस्ते दाम पे खरीदा था, वो बेच रहा है, उसको आप खरीद रहे हो। जी तो क्या होगा? तो बेच के दिखाओ ना फिर महंगा। अगर आपको कहीं पर भी उल्टा पुल्टा खरीदना है तो खरीद लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा। बेचोगे कैसे फिर? जब आप बेचने के लिए जाओगे कोई लेने वाला नहीं है, वो तो सस्ते दाम पर लेगा। आपने कोई शेयर खरीद लिया, खरीदा था आपने 300 का, अब वो है 200 पे, तो बेच के दिखाओ 304 पे। जी किसको बेचे? कोई है ही नहीं, बस। तो आपने तो, लेकिन जब वो शेयर की आपने रिसर्च करी तो आपने देखा कि 1 साल पहले तो ये 75 रुपए का था, लेकिन मैंने तो 300 पे खरीद लिया, मेरी बुद्धि पर क्या पड़ गया आगे? समझ बात आई? उधर से अगर आप देखेंगे अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है, FIs माल बेच रहे हैं, और क्यों ना बेचें वे? आप बताइए ना कि उन्होंने सस्ते दाम पे अगर खरीदा हुआ है कोई शेयर, बेचे ना। आप भी बेचोगे, वो ना बेचेंगे? जी बेचेंगे तो उनके बेचने से तो मार्केट गिर रहा, मुँह में तो बड़ा दर्द हो रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए क्लियर, यहाँ पर अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हो तो कुछ भी हवा वाली बात लेकर मत आइए, जो रियलिटी है उसमें आइए। अगर आप आए हो हवा वाली बात लेकर तो हवा की तरह, तिनके की तरह उड़ जाओगे। यहाँ पर शेयर आपका गिरेगा, इसको रट लीजिए कि आपका शेयर गिरेगा ही। जी त्यागी टेंटिव्स, हम आपकी बात मान ले, कोई शेयर खरीदें, खरीदो, शेयर गिरेगा। अब बताइए, प्रिपरेशन कीजिए, शेयर तो गिरेंगे। ये कहाँ कहीं से मैं ऐसी खबर आपको नहीं, मैं आपसे क्या बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। तो आपके माइंड में ये आता नहीं कि शेयर गिर सकता है। देखिए जब मैं बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा खरीदें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि त्यागी ट्रेंड उसको पक्का यहाँ पर नहीं मालूम कि यहाँ से कल ही भागने वाला है। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। और मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ कि यहाँ पक्का यहाँ से भागने वाला है, मैं तो बोलता हूँ कि गिरावट से ही पैसा बना लीजिए। हाँ बढ़िया मजबूत कंपनी आपके सामने रखता हूँ। अभी तक आप देखेंगे कि कितनी सारी कंपनियां, ये भी नीचे था। आप बताइए ना, 4 कंपनी आपको बताइए एक साथ नीचे गिरावट पे सारी की सारी पैसा बना के दे दी है। अब दोबारा पैसा चाहिए तो भाई समझिए ना, दोबारा अगर पैसा इन्हीं कंपनी से आपको चाहिए तो गिरावट ढूंढिए, गिरावट ढूंढिए ना। IRCTC फिर दोबारा गिर रहा है नीचे की साइड में, ढूंढिए गिरावट उसके अंदर। समझ में बात आ रही है? पैसा कई बार शेयर एक बना के देता है, लेकिन इस शेयर का भी अगर 52 वीक अब अगर हाई देखेंगे आप तो इसने देखिए ऊपर अच्छी खासी तेजी दिखाई थी, यहाँ से सीधा सीधा भागता चला जाएगा, भागता भागता भागता। तो देखिए ये लगातार कवर किया शेयर, अच्छा पैसा यहाँ पर बना के दिया आपका, यहाँ पर देखिए, ठीक है। उसके बाद नीचे गिर जाता है, ठीक है, फिर एक बार मौका देता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो मौके तो कहीं मिलते हैं ना आपको।
ठीक है, अगर आपको लगता है कि भागता ही रहेगा डेली तो वो बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप नहीं भगाते हैं शेयर को, अगर कोई भाग रहा था शेयर ये, तो आप नहीं भगा रहे थे, इसके अंदर पैसा लगाया जा रहा था। जो पैसा लगा रहा है वो बेचेगा मेरे भाई, उसने बेचा, शेयर नीचे गिर गया, फिर दोबारा से खरीदा जाएगा। ठीक है, उसमें रिटेल निवेशक भी होता है, बड़ा प्लेयर भी होता है, खूब पैसा बना है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन आपको बस सिर्फ कहीं पर भी खरीदना है भाई। कैसे? कहीं पर भी क्यों जी? आपने कुछ शेयर बताए थे वो गिर गए, अरे मेरे भाई मैंने जो शेयर बताए थे वो भागे भी तो ज़बरदस्त थे, दोबारा पैसा चाहिए तो गिरते हैं। एफआईआई ने माल बेचना शुरू कर दिया अचानक। ठीक है, तो समझना जरूरी है आपको। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है HFCL जी। गिर गया, देखिए गिरने से कोई मतलब नहीं, कंपनी के अंदर जान होनी चाहिए, गिरने के बाद फिर उठ जाएगी। स्टॉक मार्केट में चलता रहता है, गिरावट तेजी गिरावट तेजी। इस शेयर के अंदर पोटेंशियल लगता है 50 रुपये से ये कवर किया, ऊपर की साइड में कितना मार दिया इसने, 50 रुपये से 171 रुपये जी। फिर दोबारा पैसा चाहिए। ठीक है, तो फिर दोबारा पैसा चाहिए, देखिए नीचे गिरा था ना 113। अब देखते जाइए धीरे धीरे 113 से कितना मारता है। ठीक है, आज भी कितना मारा है 130, अभी भी 135 132 मारा था कुछ दिन पहले। ठीक है, तो आने वाले टाइम में पैसा बनाकर दे सकता है। डिफेंस सेक्टर प्लस टेलीकॉम दोनों के अंदर कंपनी काम करती है, मजबूत कंपनी है, चाहो तो इस पर आप बिलीव कर सकते हो। दोस्तों, अगली कंपनी है प्राज इंडस्ट्री। क्या करें त्यागी टेंडी, जो एक झटके में 16% की तेजी इसके अंदर बन गई। ऐसे ही होता है जब कंपनी के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। मैं आपको और भी काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां दिखा सकता हूं जिनके अंदर इसी तरीके की अपडेट आई थी, अनाउंसमेंट देखने को मिला था, उनके अंदर तेजी 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 बनती चली गई। यहाँ से भी और तेजी बन सकती है अभी इस शेयर के अंदर। बोला गया है कि आने वाले टाइम में 2030 तक 3 फोल्ड यानी कि 3 गुना तक और कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी देखने को, 3 टाइम्स और तेजी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। इतनी अच्छी खासी अपडेट के बाद मार्केट कैप भी देखिए 14,000 करोड़ का है। ऐसी अपडेट आएगी और शानदार कंपनी है। ठीक है, तो इथेनॉल के अंदर कंपनी बड़ा काम करती है। फिलहाल देखेंगे 1 महीने से, देखिए इसको। ठीक है, 1 महीने के अंदर अच्छी खासी गिरावट थी इसके अंदर, और देखिए 1 दिन के अंदर ही ज़बरदस्त तेजी बन गई है। ठीक है, तो ये कंपनी का अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखें जैसे कि प्राज इंडस्ट्री के अंदर इंफॉर्मेशन मिली है, इसी तरीके से इस शेयर के अंदर भी जानकारी आई थी कि कंपनी के अंदर आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो शेयर के अंदर लगातार तेजी 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 चलती चलेगी, आसमान छू दिया। उसके बाद आपको मालूम ही है कि एफआईज लगातार माल बेचना जैसे शुरू किया, गिरावट 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 हो गई है। ठीक है, अच्छा खासा करेक्ट यहाँ पर देखने को मिला। मजबूत कंपनी है, एक बार पैसा बना के दिया फिर दोबारा पैसा बना के देगी। आप थोड़ा सा नज़र बना के रखें, 5 दिन के अंदर कोई तेजी नहीं, 1 महीने के अंदर तो अच्छा खासा करेक्शन ही है। ठीक है, तो अभी तो करेक्शन ही देखने को मिला है क्योंकि ज़बरदस्त तेजी बनी थी। और उससे पहले अगर देखते हैं 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो देखिए बिल्कुल फ्लैट था। उसके बाद देखिए यहाँ पर लगातार तेजी 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 चढ़ गया शेयर सीधा ऊपर। तो यहाँ तक बिल्कुल शांत था, उसके बाद तेजी तेजी तेजी। मार्केट कैप 14,000 करोड़ का है। तो जिस तरह से बैटरी के बनाने में, टायर बनाने में कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो प्रोडक्ट कंपनी बनाकर तैयार करती है, अच्छा मार्केट शेयर रखती है। चलिए, तो अगला शेयर है BGR डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड। अगर कल की वीडियोस आपने केयरफुली देखी हैं, पूरा फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर एक वीडियो बनाई गई थी जिसमें लिखा था कि कुछ शेयर क्या 52 वीक हाई पर लगातार भाग रहे हैं, कुछ 52 वीक लो वाले शेयर आपको दिखाए थे कल मैंने। आप जाकर देखिए, उसके अंदर ये बताया था आपको कि ये शेयर 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये शेयर अभी कुछ दिन पहले इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे। जिस दिन रिजल्ट्स आए उसी दिन आपको बताया, और उससे लेकर अभी तक देखिए 1 महीना हो गया, 26% शेयर भाग गया बिकॉज ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस। जी अब खरीदें, देखिए समय पे खरीदें तो अच्छी बात है। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी भागने के लिए तो आप रोक नहीं सकते किसी भी कंपनी को, वो कितनी भाग सकती है ऊपर की साइड में, जब तक कि मार्केट कैप छोटा रहता है। फिलहाल अच्छा खासा आपको पैसा ही बनाकर दे सकता था। चलिए एक शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ जहाँ पर अच्छी खासी तेजी बन रही है, न्यूज़ बेस। दोस्तों, अभी आपने एक हाल फिलहाल में खबर सुनी होगी, और वो खबर मैंने आपको बताई भी थी कि चाइना ने अभी हाल फिलहाल में बोला है कि एल्युमिनियम और कॉपर के जो डिस्काउंट हम दूसरे कंट्रीज को दे रहे थे अब नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है कि महंगे दाम पर बेचा जाएगा। तो मतलब कि महंगे दाम पर अगर बिकता है तो फिर दूसरी कंपनियों का भी नंबर आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखेंगे कि यहाँ पर कि और रेट कंपनियों के बढ़ सकते हैं, दाम बढ़ सकते हैं इनके एल्युमिनियम के, क्योंकि अगर कोई सस्ता नहीं बेचेगा तो फिर महंगे ही बिकने वाले हैं। ठीक है, तो 256 रुपये का भाव है। एक 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें, 8% की तेजी, 1 महीने के अंदर देखेंगे तो तेजी तेजी है। साथ ही मैंने आपको ऑलरेडी बता के भी रखा था, इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं, डेट फ्री लगभग कंपनी है।
तो ऐसी कंपनी पर ध्यान देना चाहिए। आज देखिए कितना पैसा बना के दे दिया है, जिसने समय दिया है उसका पैसा बन गया है, जिसने समय दिया है। टाटा पावर को कहाँ से कवर किया था? 30 रुपए। कहाँ से कवर किया था? 50, 60, 70, 100 रुपए, 150, 200 रुपए, 300 रुपए, ठीक है। उससे पहले 250, 200 रुपए पे खूब कवर किया, अच्छा पैसा बनाकर लेकर चले गए लोग जिन्होंने समय दिया, लेकिन शेयर काफी दिन तक एक ही जगह पड़ा रहा था, ठीक है। चलिए, तो ये भी शेयर अच्छा खासा पैसा इस समय बनाकर दे रहा है। दोस्तों, एफआईज अगर मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ ही बरकरार नहीं रखते हैं तो शायद ये शेयर भी फिर दोबारा आपको ऊपर की साइड में 250 रुपए तक जाता नजर आए। बढ़िया मजबूत कंपनी है, चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगला शेयर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अच्छी खासे करेक्शन के बाद देखिए ऊपर की साइड में कितना मारा था इस शेयर ने, 5,600 रुपये, ठीक है। तो 2000 से 5,600 रुपये अच्छा खासा तेजी दिखाई इस शेयर ने। अब देखिए 4,108 रुपये के आसपास मिल रहा है। जितनी ज़्यादा इस शेयर के अंदर गिरावट होगी उतना ही ज़्यादा आपका पैसा आने वाले टाइम में बनता हुआ नज़र आ सकता है। ग्लोबली अगर देखते हैं कि जिस तरह से युद्ध का माहौल बना हुआ है, उन सारी चीज़ों को देखते हैं तो अच्छा पैसा ये शेयर आपको बनाकर दे सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ रहते हैं जहाँ पर टैंक को ले जाना, ज़मीन पर अटैक करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। लेकिन फ्लाइट से, एयरक्राफ्ट से अगर देखेंगे, वहाँ से अगर अटैक किया जाता है तो बहुत शानदार तरीके से बहुत बड़े एरिया को कवर किया जा सकता है, ठीक है। तो इस समय सारी दुनिया डरी हुई है, अपना बजट हर कोई बढ़ा रहा है, तो देश विदेश सभी जगह से इस कंपनी को ऑर्डर्स मिलते नज़र आ रहे हैं। तो इस पर भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। यहाँ पर बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। कुछ मजबूत कंपनियाँ रहती हैं, मैं आपके सामने बता देता हूँ, उनमें से जो भी आपको अच्छी लगे आप चूज़ कर सकते हो।